नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, बीपीएससी, बिहार एस्टेट, ईएमआरएस, एमपीपीएससी, एनवीएस, केवीएस, आरपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट भी है ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। और दो ऐसी क्लास है जो आपके लिए किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, जो है आपकी महा मैराथन क्लास। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब जस्ट ऊपर ही लिंक उसकी मिल जाएगी। तो उसकी प्लेलिस्ट में भी आपको दोनों क्लासेस मिल जाएगी जो किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण साबित होगी। तो वो भी आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ जिससे आप किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो न्यू बैचेस है बिहार एस्टेट की, यूजीसी नेट जून की और आपके एमपी टेट की चल रही हैं। तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, DSSB की भी बैचेस हैं, तो आप में से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो ये मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मात्र 600 रुपीज़ में पर मंथ का कोर्स मिलेगा। इसमें आपको हर वीक 3 क्लासेस, इन्हें टोटल 12 क्लासेस आपको, साथ ही साथ उनकी PDF रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। हर वीक आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी टोटल 4 टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा। तो इतने नॉमिनल प्राइस में शायद ही आपको कहीं पे मिलेगा। तो अगर आप में से कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो बिल्कुल करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन ओपन है। एमपी टेट का भी फुल कोर्स ये चल रहा है, तो इसमें 1250 रुपीज़ का आपको फुल कोर्स मिलेगा। इसमें 3 मंथ की क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट मिलेंगे और 6 आपको टेस्ट मिलेंगे इसमें हर वीक के। तो उस हिसाब से मतलब हर वीक का एक टेस्ट, यानी टोटल आपके 6 टेस्ट मिलेंगे और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप में से कोई इसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और यही नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आज का जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। तो आज हम वीणा, जो अभी पिछले वीडियो में मैंने वीणा के ऊपर काफ़ी अच्छा पूरा डिटेल में बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। पूरी थ्योरी है वीणा वाद्य पे, वीणा के प्रकार कितने होते हैं, कौन सी वीणा में कितने तार होते हैं और वीणा कौन सी वीणा किसकी वीणा है, और वीणा दक्षिण वीणा और उत्तरी वीणा, सब कुछ उसमें मैंने डिटेल में बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको भी जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। ये आपके टॉपिक वीणा पे हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आप जल्द से जल्द वो वीडियो देख लीजिए। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप वीणा के MCQ करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो टॉप 20 क्वेश्चंस करते हैं हम वीणा के। तो पहला प्रश्न है, वीणा की लंबाई कितनी है? 2 फीट 7 इंच, 3 फीट 7 इंच, या 2 फीट 6 इंच, या फिर 3 फीट 6 इंच? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 फीट 7 इंच। ये वीणा की लंबाई होती है। नेक्स्ट चलते हैं, हार्प वाद्य यंत्र के रूप में कौन से वाद्य यंत्रों को जाना जाता है? सितार, सरोद, हारमोनियम, वीणा? तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वीणा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा, सितार, तानपुरा, तबला? तो मैं आपको बता दूं कि आपका नेशनल इंस्ट्रूमेंट है वो भी वीणा ही है। नेशनल डांस की बात करें तो वो आपका है भरतनाट्यम। और फादर ऑफ डांस कौन है आपके? उदय शंकर जी। रविशंकर जी के भाई जो हैं वो फादर ऑफ डांस है। इनको फादर ऑफ डांस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको डांस का हर एक फॉर्म आता है। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्यतः वीणा में कितने तार होते हैं? तो सामान्यतः वीणा में 7 तार होते हैं। वीणा के कितने तुम्बे होते हैं? तो वीणा में 2 तुम्बे होते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वीणा वादक को क्या कहते हैं? बीनकार, वैणिक, वीणाकी, A और B दोनों?
तो प्राचीन समय में वीणा को बीन भी कहते थे। बीन यानी वाली बीन नहीं जो सपेरा बजाता है, इसीलिए यहाँ पे बताना काफ़ी ज़रूरी था कि वीणा को बीन भी कहते हैं। तो इसके बजाने वाले को यानी कि वीणा वादक को बीनकार और वेणिक दोनों ही कहते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। विचित्र वीणा को और क्या कहते हैं? बट्टा बीन, गोटू वाद्यम, चित्रा वीणा या हनुमत वीणा। तो विचित्र वीणा को बट्टा बीन कहते हैं। बट्टा बीन, इससे एक प्रश्न आपका यूजीसी नेट में 1 साल या 1.5 साल पहले आया था, तो यह आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इसको सरस्वती वीणा भी कहते हैं। विचित्र वीणा को सरस्वती निस्वर वीणा, ये आप करिएगा। विचित्र वीणा को स्वर वीणा भी कहते हैं। और ये गोटू वाद्यम जो है आपका, गोटू वाद्यम को चित्रा वीणा, हनुमत वीणा, ये सब गोटू वाद्यम को कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिणी वीणा में कितने पर्दे होते हैं? तो दक्षिणी वीणा में 12, 15, 19 या फिर 24। तो इसमें 24 पर्दे आपके होते हैं। दक्षिणी वीणा है कौन सी वीणा? दक्षिणी वीणा है तंजोरी वीणा, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन आपके बिहार के पेपर में देखे गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक आधा आपको इस प्रकार का प्रश्न भी दिया जाए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं यह आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए रुद्र वीणा जो है आपकी, ये उत्तर भारत की है यानी कि नॉर्थ की, और आपकी दक्षिण भारत की तंजोरी वीणा है और सरस्वती वीणा है। यानी इसका करेक्ट आंसर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। वीणा बजाने की विधि कितनी है? 2, 3, 1 और 6। तो यहाँ पे वीणा बजाने की विधि होती है 3। यह आपको मेरे जो फर्स्ट वीडियो है वीणा का डिटेल में जो पढ़ाया है उसमें मिल जाएगा कि कौन कौन सी विधि है और कैसे बजाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रुद्र वीणा कितने प्रकार की है? तो रुद्र वीणा आपके 2 प्रकार की होती है, एक आपकी सरवरी वीणा और एक आपकी परिवादिनी वीणा। तो आपकी जो सरवरी वीणा है वो होती है 6 तार की और परिवादिनी वीणा 7 तार की, और रुद्र वीणा खुद 7 तार की आपकी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से ग्रंथ में विपंची वीणा को 5 तार का बताया गया है? संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात या फिर संगीत दर्पण। तो संगीत पारिजात में विपंची वीणा को 5 तार का बताया है, अन्यथा विपंची वीणा आपकी 9 तार की होती है। तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए। कौन सी वीणा सारंगदेव जी से संबंधित है? तो यह आपकी चित्रा वीणा है, मत कोकिला वीणा है, किन्नरी वीणा है या फिर निशंक वीणा है। तो निशंक वीणा जो है आपकी, ये आपके सारंगदेव जी की वीणा है। किन्नरी वीणा का आविष्कार किसने करा? तो किन्नरी वीणा का आविष्कार आपके मतंग मुनि ने करा। तो ये आप याद रखिएगा। और ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में जितनी भी वीणाएं बजाई जा रही है वो सब किन्नरी वीणा का ही परिष्कृत रूप है। इसको यहाँ पे ये किन्नरी है, इसको किन्नारी कर दिया गया, तो इसको किन्नरी कर लीजिएगा, ये गलती से हो गया है। चित्रा वीणा जो है ये आपके मतंग मुनि की वीणा है, यानी कि आविष्कार उन्होंने किन्नरी का करा है, लेकिन उनकी जो वीणा का नाम था वो चित्रा वीणा नाम था, और इनको चैत्रिक भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और मत कोकिला वीणा जो आपकी वो भरत मुनि की है। नेक्स्ट चलते हैं। कुब्जिका वीणा का सर्वप्रथम वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है? नारदी शिक्षा, संगीत दर्पण, संगीत मकरंद या फिर राग दर्पण। तो कुब्जिका वीणा का वर्णन आपके संगीत मकरंद में मिलता है। संगीत दर्पण आपके दामोदर पंडित जी का ग्रंथ है, और राग दर्पण आपके फ़कीर उल्लाह का ग्रंथ है, जो कि आपके मान कुतूहल का फारसी अनुवाद किया है आपके फ़कीर उल्लाह ने राग दर्पण नाम से। तो ये आप याद रखिएगा। मंदिरों में और तस्वीरों में जो सरस्वती माता जी की है उसमें वो कौन सी वीणा को हाथ में लिए हुए हैं? तो आपने कई जगह देखा होगा मंदिरों में फ़ोटो में आपको सरस्वती माता जो वीणा लिए हैं वो कौन सी वीणा है? तो वो ज्ञान वीणा है, कच्छपी वीणा है, अवलंबी वीणा है, गात्र वीणा है। अब इसमें कई सारे स्टूडेंट अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है तो वो कच्छपी वीणा लगाए आएंगे, क्योंकि सरस्वती माता की वीणा जो है वो कच्छपी वीणा है, लेकिन जो फोटो और मंदिरों में हमको दिखती है वो आपकी है ज्ञान वीणा। ये आपको याद रखना है। तो सरस्वती माता की कच्छपी वीणा है, अवलंबी वीणा आपके शिवजी की है, और शिवजी के गण की जो वीणा है वो है आपकी गात्र वीणा, शिवजी के गण की।
तो ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आपका है ब्रह्म वीणा कितने तार की है, 1 तार की, 2 तार की, 5 तार की या फिर 7 तार की। तो ये आपके होती है 7 तार की। अब कई स्टूडेंट इसमें भी 1 लगाए आएंगे क्योंकि एक उन्होंने पढ़ी है ब्राह्मी वीणा। ब्राह्मी वीणा 1 तार की होती है, लेकिन ब्रह्म वीणा आपके 7 तार की होती है। ब्राह्मी, घोषा, घोषपति, घोषक, ये सब वीणा जितनी भी है ये 1 तार की है। 2 तार की आपकी नकुली वीणा, नकुली वीणा, कच्छपी वीणा, ये सब आपकी 2 तार की वीणा है। और 5 तार की अभी मैंने आपको बताई कि विपंची वीणा को संगीत परिजात में 5 तार की बताया है, अन्यथा सरस्वती वीणा आपकी 5 तार की वीणा है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजधानी वीणा और सरवरी वीणा में कितने तारों का अंतर है। अब यहाँ पे आपको दोनों के तार पता होना चाहिए, तभी आप अंतर निकाल पाएंगे। तो राजधानी वीणा 4 तार की और सरवरी वीणा 6 तार की, तो 6 - 4 करेंगे तो 2 इसका करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बाण वीणा और संतूर में कितने तारों का अंतर है। अब यहाँ पे भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में 19, 21, 7 और 0। तो यहाँ पे बाण वीणा आपकी 100 तार की होती है और संतूर में भी आपके 100 तार होते हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0 का अंतर इसमें है, यानी कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट आपका है गोटू वाद्यम में मुख्य तार कितने हैं। तो यहाँ पे 20 दे रखा है ऑप्शन में, 6 दे रखा है, 3 दे रखा है, 11 दे रखा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका 6 मुख्य तार होते हैं। ड्रोन के तार इसमें 3 होते हैं, ये ड्रोन के तार हैं। फिर आपके अगर कुल तारों की बात करें तो 20 से 21 तार इसमें कुल होते हैं, 20 से 21 तार इसमें कुल होते हैं और 11 से 12 तार इसमें सहायक तार होते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। सहायक तार हैं वो आपके 12 से 11, 11 से 12 हैं और कुल तार हैं 20 से 21, मुख्य तार है 6 और ड्रोन के तार हैं 3। अब एक लास्ट प्रश्न है और आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कालनेमी और विष्णु भगवान के युद्ध के समय नारद जी कौन सी वीणा बजाते हुए विष्णु के पास गए थे। महती वीणा, वल्लकी वीणा, नकुली वीणा या फिर पिनाकी वीणा। तो ये आपकी वल्लकी वीणा बजाते हुए गए थे आपके नारद मुनि। विष्णु भगवान और कालनेमी का युद्ध जब हो रहा था तो उस समय वल्लकी वीणा बजाते हुए नारद मुनि गए थे और इसका वर्णन आपके हरिवंश पुराण में मिलता है। ये ऑथेंटिक है, आप बोलेंगे तो मैं प्रमाण भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हरिवंश पुराण में इसका वर्णन मिलता है। नकुली वीणा आपके 2 तार की है और नारद मुनि की जो वीणा है वो है महती वीणा। ऐसा कहते हैं कि नारद मुनि की महती वीणा है, लेकिन उस समय जब ये युद्ध चल रहा था तो उस समय वो वल्लकी वीणा बजाते हुए गए थे। तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी क्लास अटेंड करी। अब कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ। जैसे असद अली खां कौन सी वीणा बजाते थे, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है कि असद अली खां कौन सी वीणा बजाते थे। प्लस लालमणि मिश्रा जी जो कि एक वीणा वादक हैं, तो इन्होंने कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार करा है, कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार करा है, ये आपको बताना है। और आपको 2 नाम विचित्र वीणा वादक के लिखने हैं, विचित्र वीणा वादक, और 2 नाम आपके रुद्र वीणा वादक के बताने हैं इसमें कि कौन से 2 नाम ऐसे हैं जो रुद्र वीणा वादन करते हैं और कौन से ऐसे 2 नाम हैं जो विचित्र वीणा वादन करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं, या आपको कमेंट में मुझे उत्तर देने हैं। थोड़ा मैं भी तो जानूं कि आप किस प्रकार से क्या पढ़ाई करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया था कि कुछ 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको दिए जाए। तो इस प्रकार से आपका ये वीणा का वीडियो यानी कि टॉप 20 MCQ कंप्लीट होते हैं। वीणा की थ्योरी क्लास आपको इसके जस्ट नीचे यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे लिंक मिल जाएगी उसकी।
और उसके बाद आपको महामैराथन क्लास की जितनी भी महामैराथन क्लास जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी मिल जाएगी, ताकि आप दोनों जो अभी हाल फिलहाल इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली मैंने डाली है तो उनको आप देख के आपकी आगे की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, सारी क्लासेस देखिए, सारे पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट, महामैराथन क्लास सब कुछ देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।